नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम मन युतिल हिकमता फ़क़द ऊतिया खैरन कसीरा सदक़ल्लाह। अज़ान के मसाइल का ज़िक्र हो रहा है बहर शरीयत के तीसरे हिस्से में। कल मसाइल अर्ज़ किए, मा बक़िया आज से शुरू करता हूँ। मसला इक़ामत के वक्त कोई शख्स आया तो उसे खड़े होकर इंतज़ार करना मकरूह है, बल्कि बैठ जाए। जब हय्या अलल फलाह पर पहुँचे उस वक्त खड़ा हो। यूँ ही जो लोग मस्जिद में मौजूद हैं वो बैठे रहें, उस वक्त उठें जब मुकब्बिर हय्या अलल फलाह पर पहुँचे। यही हुक्म इमाम के लिए भी है। यानी मुकब्बिर जब हय्या अलल फलाह कहे इक़ामत में तकबीर में तब खड़ा हो। आजकल अक्सर जगह रिवाज पड़ गया है कि वक्त इक़ामत सब लोग खड़े रहते हैं, बल्कि अक्सर जगह तो यहाँ तक है कि जब तक इमाम मुसल्ले पर खड़ा ना हो उस वक्त तक तकबीर नहीं कही जाती। ये खिलाफ सुन्नत है। मसला मुसाफिर ने अज़ान और इक़ामत दोनों न कही या इक़ामत न कही, अज़ान कही तो मकरूह है। अगर सिर्फ इक़ामत पर इक्तिफ़ा किया तो कराहत रही, मगर औला ये है कि अज़ान भी कहे अगर ये तना हो या उसके सब हमराही वहीं मौजूद हों। इतनी इजाज़त है मुसाफिर के लिए। अगर अज़ान और इक़ामत दोनों न कहे, चाहे अकेला पढ़े या जमात से उसके साथी हों, अज़ान और इक़ामत दोनों न कहे या इक़ामत न कहा अज़ान कह दिया तो मकरूह है। अगर सिर्फ इक़ामत किया कहा अज़ान नहीं कही तो मकरूह नहीं, तो कराहत नहीं। मगर बेहतर यह कि अज़ान भी कहे इक़ामत भी कहे अगर ये तन्हा हो। मसला बैरून शहर, शहर के बाहर किसी मैदान में जमात कायम की और इक़ामत न कही तो मकरूह है, और अज़ान न कही तो हर्ज नहीं, मगर खिलाफ औला है। शहर के बाहर अगर कहीं जमात कर रहे हैं तो अगर अज़ान न कही तो हर्ज नहीं, मगर खिलाफ औला है। हाँ, इक़ामत अगर नहीं कहेगा तो मकरूह है, तकबीर न कहे तो मकरूह है। मसला मस्जिद मोहल्ला, यानी जिसके लिए इमाम जमात मुअय्यन हो। मोहल्ला की मस्जिद है जिसका इमाम भी मुतय्यन होता है और जमात भी मुतय्यन होती है कि एक वक्त पे जमात होती है। सबको पता है कि यहाँ इतने बजे जमात हो रही है। इमाम भी मुतय्यन है, जमात भी मुतय्यन है कितने बजे जमात होती है। तो अगर वही जमात उला कायम करता है, पहली जमात होती है उसमें जमात औला बतरीक़ मसनून हो चुकी, तो दोबारा अज़ान कहना मकरूह है। एक बार इमाम साहब ने मोहल्ले की मस्जिद में अज़ान और इक़ामत के साथ नमाज पढ़ा दी, तो अब दूसरी जमात के लिए अज़ान कहना मकरूह है। और बग़ैर अज़ान अगर दूसरी जमात कायम की जाए तो इमाम महराब में खड़ा ना हो, बल्कि दाहिने बाएं हटकर खड़ा हो कि इम्तियाज़ रहे। इसी मस्जिद में अगर दूसरी मर्तबा लोग जमात करे तो इधर न खड़े हो जहाँ पहली जमात हो चुकी है, साइड में मुसल्ला बिछा के जमात पढ़ावे। समझे? दाएं बाएं खड़ा हो के इम्तियाज़ रहे। और इमाम जमात सानिया को महराब में खड़ा होना मकरूह है। इमाम जमात सानिया दूसरी मर्तबा जो जमात हो रही है उसका जो इमाम है
उसको फिर दूसरी जमात यहाँ पढ़ाना मकरूह है। एक जमात यहाँ हो चुकी, कभी होता है कोई ताखिर से आते हैं, कभी इस फ़कीर के साथ ही होता है कि आता हूँ तो फिर जमात हो चुकी तो किसी को लेकर साइड में नमाज पढ़ लेते हैं जमात। और मस्जिद मोहल्ला ना हो, जहाँ मस्जिद मोहल्ला यानी इमाम भी मुतय्यन है, जमात भी मुतय्यन है कि फुला इमाम ही नमाज पढ़ाते हैं और इतने बजे जमात होती है, इसको कहते हैं मस्जिद मोहल्ला। जमात भी मुतय्यन हो, इमाम भी मुतय्यन हो। तो अगर मस्जिद मोहल्ला ना हो, जैसे सड़क, बाजार, स्टेशन, सराय की मस्जिद है जिसमें चंद अशखास आते हैं, वो पढ़ के चले जाते हैं, फिर कुछ आए और पढ़ी, फिर कुछ आए और पढ़ के चले गए, तो इस मस्जिद में तकरार अजान मकरूह नहीं, बल्कि अफजल यही है कि हर गिरोह नया आए, जदीद अजान इकामत के साथ जमात करे। ऐसी मस्जिद में हर इमाम महराब में खड़ा हो, जहाँ इमाम मुतय्यन ना हो। अभी तो ऐसा नहीं होता, कहीं कहीं ऐसे महाराष्ट्र की तरफ जाते हैं तो कहीं कहीं ऐसा दिखता है, जाते हैं तो उसमें कई किसी जगह बना होता है, मस्जिद बना दी है, कोई इमाम मुतय्यन नहीं है, कोई जमात नहीं। वो इसलिए बनाई है कि स्टेशन के करीब है या किसी बड़े बाजार के करीब है तो बहुत सारे लोग आते जाते हैं, जो भी आए अपनी जमात कर ले, कोई इमाम मुतय्यन नहीं है। तो ऐसी जगह पर जो भी आए वो इसी महराब में नमाज पढ़ाए, और बेहतर यह है कि जो आए अपनी अजान अपनी इकामत से शुरू करे। जहाँ इमाम मुतय्यन ना हो, जमात भी मुतय्यन ना हो। तो जिसमें चंद अशखास आते हैं, पढ़ के चले जाते हैं, फिर कुछ आते हैं, फिर कुछ पढ़ के चले जाते हैं, अला हाज़ा क़यास। तो इस मस्जिद में तकरार अजान मकरूह नहीं, अजान के तकरार, रिपीटेशन मकरूह नहीं। ऐसी मस्जिद में हर इमाम में महराब में खड़ा हो। महराब से मुराद वस्ते मस्जिद है, महराब से मुराद ये चीज नहीं है, महराब से मुराद मस्जिद का बीच का हिस्सा, महराब से मुराद वस्ते मस्जिद है या ताक मारूफ है। जैसे यहाँ अपने यहाँ ताक मारूफ, अब चूंकि यहाँ बहुत सारी मस्जिदों में तीन तीन महराब हैं, देखो जैसे यहाँ एक महराब है, ये दूसरी है, तीसरी। तो जहाँ ऐसा हो वहाँ मुराद ही है महराब से बीच का हिस्सा, महराब से मुराद। या ताक मारूफ, ये जो मारूफ ताक है, मगर इसी को महराब कहेंगे, वो महराब ना हुई, वस्त मुराद है। या ऐसा ना हो जैसे मस्जिद हराम शरीफ में, जिसमें ये महराब असलन नहीं है। मस्जिद नबी शरीफ में, मस्जिद हराम शरीफ में ये महराब असर नहीं। या हर मस्जिद सैफी यानी सहने मस्जिद, उसका वस्त महराब है, अगरचे वह इमारत नहीं होती। महराब हकीकी यही है, और वो शक्ल ताक महराब सुवरी, ये जो ताक की शक्ल बनी है सूरतन महराब सुवरी के ज़माना रिसालत और ज़माने खुलफाए राशिदीन में न थी। ज़माना है रिसालत और ज़माना है खुलफाए राशिदीन में न थी। वलीद बादशाह मरवानी के ज़माने में ये हादिस हुई, ये बादशाह गुजरा है बनु उमैया का, उसके ज़माने में ये बनाया गया कि अच्छा हुआ, अच्छा काम किया। मगर असलन मस्जिद नबी और मस्जिद हराम में ऐसा नहीं था। बाज लोगों के ख्याल में है कि दूसरी जमात का इमाम पहले के मुसल्ले पे न खड़ा हो, लिहाजा मुसल्ला हटाकर वहीं खड़े हो जाते हैं। कुछ लोग ये समझते हैं कि दूसरी जमात करे तो पहले का मुसल्ला इस्तेमाल ना करे, तो क्या करते हैं मालूम है, मुसल्ला हटाकर यही नमाज पढ़ाते हैं। मुसल्ला हटाकर यही नमाज पढ़ाते।
तो कहा बाज़ लोगों के ख्याल में है कि दूसरी जमात का इमाम पहले के मुसल्ले पे खड़ा ना हो, लिहाजा मुसल्ला हटा के वहीं खड़े हो जाते हैं जो इमाम अव्वल के क़याम की जगह है। ऐसा नहीं है, शायद लफ्ज़ मुसल्ला से धोखा खा जाते हैं। मुसल्ला से मुराद ये नहीं है, मुसल्ला से मुराद नमाज की जगह, ये जा नमाज है। हम अपने उर्फ में इसको मुसल्ला कहते हैं, जा नमाज। और मुसल्ला नमाज की जगह, वत्तखिज़ू मिन मकाम इब्राहीम मुसल्ला, और इब्राहिम के खड़े रहने की जगह को नमाज की जगह बनाओ। तो लोगों के जहन में ये आता हो कि दूसरी जमात पहले इमाम के मुसल्ले पे नहीं हो सकती, तो मुसल्ला उधर रख देते हैं, खड़े इधर रहते हैं। ये नहीं है। बाद लोगों के ख्याल में कि दूसरी जमात का इमाम पहले के मुसल्ले पर न खड़ा हो, लिहाजा मुसल्ला हटा कर वहीं पे खड़े होते हैं जो इमाम अव्वल के क़याम की जगह है। ये जहालत है। उस जगह से दाहिने बाएं हटना चाहिए। मुसल्ला भले यहीं हो, मुसल्ला भले अगरचे यहीं हो। मस्जिद मोहल्ला, यानी मस्जिद मोहल्ला में बाज़ अहले मोहल्ला ने अपनी जमात पढ़ ली। मस्जिद मोहल्ला, मस्जिद मोहल्ला समझ गए आप, जिसका इमाम भी मुतय्यन हो, जमात भी मुतय्यन है। 2 बजे जमात होती है, 1:45 बजे जमात होती है। इमाम कौन है? कफुला मौलाना साहब हैं। इमाम भी मुतय्यन है, जमात भी मुतय्यन है। मस्जिद मोहल्ला में बाज़ अहले मोहल्ला ने अपनी जमात पढ़ ली। उनके बाद इमाम और बाकी लोग आए, बाज़ लोगों ने पढ़ ली, उसके बाद इमाम और बाकी लोग आए। तो जमात उला में आए, तो जमात उला में की है पहलों के लिए करात। यूं ही गैर मोहल्ला वाले पढ़कर गए, उनके बाद मोहल्ले के लोग आए, तो जमात उला यही है और इमाम अपनी जगह पर ही खड़ा होगा। अगर बाज़ लोग नमाज पढ़ के चले गए, कुछ लोग जल्दी जाना था, मोहल्ले के 25-50 लोग थे, उनको कहीं जाना था, तो अजान से जो पहले आ गए, जो इमाम जमात होती है वहाँ रोज़ाना, उससे पहले आके किसी ने पढ़ा दी, चले गए। फिर वो इमाम साहब जो रोज़ाना पढ़ाते हैं वो आए, दूसरे लोग आए, तो अब वो इसी जगह नमाज पढ़ा, इसलिए कि वो इमाम मुतय्यन है, वो जमात मुतय्यन है। हकीकत में यही पहली जमात है। वो लोग चले गए, वो अपनी पढ़ के चले गए। तो कहा कि मस्जिद मोहल्ला में बाज़ अहले मोहल्ला ने जमात पढ़ ली, उनके बाद इमाम व बाकी लोग आए, तो जमात उला में की है पहलों के लिए कराहत। यूं ही अगर गैर मोहल्ला वाले पढ़कर गए, उनके बाद मोहल्ले के लोग आए, तो जमात उला यही है, इमाम अपनी जगह ही खड़ा होगा। समझे मसला? अगर अजान आहिस्ता हुई तो फिर अजान कही जाए, और पहली जमात जमात उला नहीं। अजान अगर आहिस्ता हुई तो अजान दोबारा कही जाए। इसनाई इकामत में मौज़िन को कलाम करना नाजायज़ है, जिस तरह अजान में। इसनाई अजान और इकामत में उसको किसी ने सलाम किया तो जवाब न दे, बात ख़त्म, जवाब देना वाजिब नहीं, क्योंकि सलाम करना ही मसनून नहीं था, तो जवाब देना वाजिब नहीं है। मसला जब अजान से सुनो, अजान सुनो तो जवाब देने का हुक्म है, यानी मौज़िन जो कलमात कहे उसके बाद सुनने वाला भी वही कलमात कहे, मगर हय्या अल सलाह हय्या अल फलाह के बाद जवाब में ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह कहे। और बेहतर यह कि दोनों कहे, बल्कि इतना लफ्ज़ और मिलाए, माशा अल्लाह काना वमा लम यशा लम यकुन, माशा अल्लाह काना वमा लम यशा लम यकुन, अल्लाह ने जो चाहा हुआ और जो न चाहे न हो। ये लफ्ज़ भी कहें कब? हय्या अल सलाह हय्या अल फलाह के जवाब में हय्या अल सलाह हय्या अल फलाह भी कहे, ला हौला वला कुव्वता ये भी कहे, और ये भी कहे माशा अल्लाह
काना वमा लम यशा लम यकुन। और ये भी कहें अगर इतना ना आता हो तो माशा अल्लाह ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। ये मसला अस्सलातु खैरुम मिनन नौम के जवाब में सदकता व बरता बिल हक के नतकता कहे, सो रहे हैं। अस्सलातु खैरुम मिनन नौम के जवाब में वो बरता वो बिल हक के नतकता। कल बताए ना इसके ताल्लुक से, कल परसों फारूक आज़म ने फरमाया इसको यही रख, आपने जवाब दिया। जुनूब भी अजान का जवाब दे, नापाक आदमी जिस पे गुस्ल फर्ज है वो भी अजान का जवाब दे, हैज निफास वाली औरत और खुतबा सुनने वाले और नमाज जनाजा पढ़ने वाले और जो जिमा में मशगूल हो या क़ज़ाए हाजत में हो उन पे जवाब नहीं है। समझे मसला? जब अजान हो तो इतनी देर के लिए सलाम कलाम जवाब सलाम तमाम अशगाल मौकूफ़ कर दे, यहाँ तक कि कुरान मजीद की तिलावत में भी अजान की आवाज़ आए तो तिलावत भी मौकूफ़ कर दे। अजान को गौर से सुने और जवाब दे। यूं ही इकामत में, इकामत शुरू हो तो कुरान शरीफ पढ़ना भी बंद कर दे। कुछ लोगों को देखता हूँ तो ये पढ़ते रहते हैं, जब हयाल सलाह कहते हैं, हयाल फलाह कहते हैं, तब जाके वो बंद करके, जबकि हुक्म यही है कि अजान और इकामत जब शुरू हो तो कुरान पढ़ना भी मौकूफ़ कर दे, बंद कर दे। जो अजान के वक्त बातों में मशगूल रहा उस पे माअज़ल्लाह खात्मा बुरा होने का खौफ है। अल्लाहु अकबर, यादु बिल्लाह ताला। अल्लाह हम सब का ईमान सलामत रखे। जो अजान के वक्त बातों में मशगूल रहा तो खौफ है कि उसका ईमान पे खात्मा न हो, लिहाजा उसका जवाब दें। इसका मतलब मफ़हूम मुखालिफ ये हुआ कि अजान के वक्त बातें करे, खौफ है कि खात्मा बिल खैर न हो, और जो अजान सुने वो जवाब दे तो यकीनन उसका खात्मा ईमान पे होगा। अल फातिहा। इन्नल्लाह व